ये कहानी शुरू होती है अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क से। अमन का युवक अपने गांव से लौटते समय एक हाईवे पर खड़ा होता है। वह ठंड से कांप रहा होता है और दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं दिखाई देता। रात का समय था और उसने एक नाइट बस का इंतजार किया था जो शहर से गांव तक जाने का एकमात्र साधन थी। जैसे ही उसने अपने मोबाइल की रोशनी से समय देखा, रात के 2 बज चुके थे। वह बस के आने का बेसब्री से इंतजार करा जब उसे अचानक सामने दूर से एक उजली रोशनी आती दिखी। अमन ने राहत की सांस ली, सोचते हुए शायद मेरी बस आ ही गई। लेकिन जैसे ही वह बस करीब आई, अमन को कुछ अजीब महसूस हुआ। ये बस बाकी बसों से अलग थी। उसका रंग गहरे काले रंग का था और खिड़कियां धुंधली दिखाई दे रही थीं। अंदर बैठे लोग अस्पष्ट परछाइयों की तरह लग रहे थे। अमन के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी, पर उसने इसे अपना वहम मानते हुए बस में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह बस में चढ़ा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। वहां बैठे यात्री बेहद शांत और गंभीर थे, मानो उनमें जान ही न हो। अमन ने ड्राइवर को देखा। वह एक विचित्र चेहरा लिए हुए चुपचाप बस चला रहा था, मानो उसकी उपस्थिति अमन को नहीं देख सकती। अमन ने बस में सबसे आगे वाली सीट चुनी, लेकिन जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि सीट पर पहले से ही कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। यह सीट पहले से भरी हुई है, किसी और जगह बैठ जाए। एक धीमी भयावह आवाज ने उसे चेतावनी दी। घबराकर अमन ने दूसरी सीट पर जाकर बैठने का फैसला किया। जैसे ही बस चलने लगी, उसे अचानक से बहुत थकान महसूस होने लगी और वह अपनी आंखें बंद कर सोने लगा। कुछ ही समय बाद उसे एक खुरदुरी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम अपने अतीत को भूल गए हो? अमन ने चौंक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने मन में सोचा कि यह सब शायद उसकी कल्पना है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे अपनी जिंदगी की पुरानी घटनाएं एक एक करके याद आने लगीं। वह बुरी तरह हिल गया, मानो किसी ने उसके सारे गहरे राज उसके सामने खोल दिए हों। कुछ देर बाद उसके पास बैठे एक यात्री ने उससे धीरे से कहा, तुम जानते हो कि इस बस में बैठना आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं को जगह मिलती है जिन्होंने अतीत में गंभीर गलतियां की हैं। अमन ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं और उसके चेहरे पर गहरा दर्द झलक रहा था। अमन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह एक पापी हूं। कई साल पहले मैंने एक बड़ा गुनाह किया था और अब इसी बस में भटक रहा हूं। यहां से किसी को वापस नहीं जाने दिया जाता। अमन के पसीने छूटने लगे। उसे समझ में आने लगा था कि यह बस कोई सामान्य बस नहीं है। यह एक शापित बस थी जो उसके जैसे लोगों को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लाती थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, अमन को अपनी जिंदगी की हर उस गलती का सामना करना पड़ा जिसे उसने कभी अनदेखा किया था। उसे अपने दोस्तों के साथ की गई धोखाधड़ी, अपनों को ठुकराने का पछतावा और कई अनगिनत गलतियां याद आई जिनका बोझ वह हमेशा से दिल में छिपाए रखता था। हर यात्री अपनी जगह पर चुपचाप बैठा अपने अतीत के पापों को याद कर रहा था। एक समय पर अमन ने महसूस किया कि इस बस के हर यात्री के चेहरे पर वही दर्द और पछतावा था जो वह खुद महसूस कर रहा था। उसने ये महसूस किया कि वह इस बस में अकेला नहीं था और इस बस के सभी लोग अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ थे। जब बस अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची, अमन ने देखा कि ड्राइवर ने अचानक बस रोक दी। उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, जो अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हैं, उन्हें अब इस बस से मुक्त किया जा रहा है। बाकी लोगों को एक और यात्रा करनी पड़ेगी। अमन ने अपने अतीत के पापों का गंभीरता से पछतावा करते हुए प्रार्थना की और उस रहस्यमयी ड्राइवर से एक मौका मांगा। तभी अचानक बस की खिड़कियों से एक उजली रोशनी अंदर आई और धीरे धीरे सारे यात्री गायब होने लगे। अमन ने राहत की सांस ली, ये समझते हुए कि उसे भी अब मुक्ति मिल चुकी है। अगली सुबह अमन को गांव के बाहर सड़क किनारे बेहोश पाया गया। वह जागा तो उसे पिछली रात की सारी घटनाएं याद थीं, लेकिन उस डरावनी बस का कोई निशान नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या यह सब सच में हुआ या एक बुरा सपना था, पर उसे यह एहसास हो चुका था कि उसका जीवन बदल चुका है। उसने संकल्प लिया कि अब वह अपने जीवन को सुधारने और सभी को खुश रखने की कोशिश करेगा। अमन ने अगले कुछ दिनों में अपनी जिंदगी को बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पिछले अनुभव ने उसे एक गहरी सीख दी थी और वह अब हर उस व्यक्ति से माफी मांगना चाहता था जिसे उसने कभी ठेस पहुंचाई थी।
अमन गांव लौट आया और सबसे पहले अपने बचपन के दोस्तों से मिला, जिनके साथ उसने कई बार गलतियां की थीं। एक एक करके उसने उन सभी से माफी मांगी जो भी गलतियां उसने अतीत में की थीं। उसका एक दोस्त मनोज बहुत भावुक हो गया और बोला, तू पहले ऐसा नहीं था अमन, तुझमें ये बदलाव कैसे आया? अमन ने एक लंबी सांस ली और कहा, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं। मैंने वो महसूस किया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस पर मनोज ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शायद तुमने सही समय पर सही सबक सीख लिया। एक दिन अमन को मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या वास्तव में वह बस असली थी या उसका केवल भ्रम था। उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग जिसका नाम पंडित जी था ने उसकी बातें सुनकर कहा, बेटा, तुम जिस बस की बात कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही नहीं, असल में भी मौजूद है। उसे यहाँ के लोग मुक्ति की बस कहते हैं। ये बस सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिनके दिलों में गहरे पाप छिपे होते हैं। अमन का दिल धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि वह घटना वास्तविक थी। पंडित जी ने उसे और बताया, ये बस उन लोगों को अपने अंदर समेट लेती है जिनमें अपने पापों का पछतावा और प्रायश्चित करने की सच्ची भावना होती है। जो लोग अपने अतीत को सुधारने का संकल्प लेते हैं वही इस बस से बाहर निकल पाते हैं। अमन को यह सुनकर एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसे समझ में आ गया था कि बस की यात्रा उसे एक नए जीवन की ओर धकेला था। कुछ हफ्तों बाद एक रात अमन ने फिर से वह बस देखी। वह चौकन्ना होकर उसे देखता रहा। इस बार बस उसके पास रुकी, लेकिन उसने बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं की। बस के दरवाजे खुले और एक परछाई सी दिखाई दी। वह परछाई उसी रहस्यमयी ड्राइवर की थी। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान दी। ये मानो एक संकेत था कि अब अमन ने अपने जीवन का सही रास्ता चुन लिया है। बस के दरवाजे फिर से बंद हो गए और बस अंधेरे में गायब हो गई। ये बस का अमन के लिए अंतिम विदा थी। अमन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिल सके। उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया और समाज के लिए काम करने का प्रण लिया। लोग उसके इस बदलाव से हैरान थे, लेकिन अमन ने किसी को भी उस भूतिया बस का राज नहीं बताया। कुछ महीनों बाद अमन के गांव में एक हादसा हुआ। एक व्यक्ति रात में उस सड़क पर फंस गया जहां अमन ने वह बस देखी थी। वह व्यक्ति भी पापों से भरा हुआ था और उसकी आत्मा में बेचैनी थी। जैसे ही वह सड़क पर अकेला खड़ा था, अचानक उसी काली बस का आगमन हुआ, पर इस बार ड्राइवर की जगह अमन बस में दिखाई दिया। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो उसे पहले ड्राइवर ने दी थी। अमन ने अब इस बस को नई जिम्मेदारी के साथ संभाल लिया था। ये बस अब उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने का माध्यम बन चुकी थी जिनके दिल में सच्चा पछतावा था। इस तरह अमन का जीवन न केवल एक सच्चाई बल्कि एक चमत्कार बन गया और वह रहस्यमयी बस का हिस्सा बन गया जो पापियों को उनके अतीत से मुक्ति दिलाने का कार्य करती थी। अमन के रहस्यमयी अतीत की कहानी उस गांव में धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन इसके बावजूद किसी को भी ये सच्चाई नहीं पता चली कि अमन अब खुद उस भूतिया बस का हिस्सा बन चुका है। समय के साथ गांव के लोग भूलने लगे कि अमन कौन था, लेकिन उस बस का खौफ अब भी लोगों के दिलों में बरकरार था। कुछ सालों बाद एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था अपने माता पिता के साथ उसी गांव में आकर बस गया। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज, लेकिन स्वभाव से थोड़ी सी उद्दंडता लिए हुए था। उसे इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसके दोस्तों ने कई बार उसे उस काली बस के बारे में बताया जो पापियों को सजा देने के लिए आती है, लेकिन अर्जुन ने इसे केवल एक अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। एक रात अर्जुन ने अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वह अकेले उस सड़क पर जा सकता है जहां लोग कहते हैं कि वह बस दिखाई देती है। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और रात के अंधेरे में अकेला ही उस रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे ही अर्जुन ने सड़क पर कदम रखा, अचानक हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सन्नाटा छा गया। अंधेरा घना हो गया और अर्जुन को कुछ दूर पर हल्की रोशनी दिखाई दी। ये वही काली बस थी जो धीमी गति से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन के मन में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा और अपनी जगह से हिला नहीं। बस ने उसके पास आकर रुक गई। दरवाजे खुले और अमन की वही रहस्यमयी छवि बस के अंदर दिखाई दी। अर्जुन ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, क्या तुम मुझे डराने आए हो? अमन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा,
डराने नहीं, तुम्हें सच्चाई का एहसास कराने आया हूं। बस में चढ़ो और अपने भीतर झांकने का साहस करो। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं डरता नहीं हूं, और बस में चढ़ गया। बस ने चलना शुरू किया और अर्जुन को धीरे धीरे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी गलती याद आने लगी। उसने महसूस किया कि उसका घमंड और दूसरों के साथ किया गया अन्याय अब उसके अपने खिलाफ था। बस की खिड़कियों से उसे अपनी ही जिंदगी की झलकियां दिखाई देने लगीं। वो पल जहां उसने दूसरों को चोट पहुंचाई थी, वो बातें जो उसने दूसरों के लिए कही थीं। अर्जुन का दिल अब घबराने लगा था और उसे समझ में आने लगा कि ये केवल एक बस नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर भी पछतावा था, जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। अर्जुन ने अमन की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया कि मुझ में कितना अहंकार था। अमन ने उसे शांतिपूर्ण स्वर में जवाब दिया, यह माफी का सवाल नहीं है, यह खुद को सुधारने और दूसरों को बेहतर बनाने की सीख का सवाल है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं दूसरों की मदद करूंगा, उनसे अच्छा व्यवहार करूंगा। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने सच्चे पछतावे से खुद को मुक्ति दिला दी है। ये बस तुम्हें वहां छोड़ देगी जहां से तुम खुद को नया जीवन दे सकते हो। उसने अर्जुन को उसी सड़क पर वापस उतार दिया। वह अपने घर लौटा और अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का संकल्प लिया। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी, अपने परिवार के साथ समय बिताया और गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोला ताकि गांव के बच्चे शिक्षित हो सकें। लोगों ने अर्जुन के इस बदलाव को महसूस किया और उसकी तारीफ की। धीरे धीरे अर्जुन गांव में एक अच्छे और मददगार इंसान के रूप में मशहूर हो गया। अमन की तरह अर्जुन ने भी समझ लिया कि सच्ची मुक्ति केवल अपने पापों का एहसास करने और दूसरों की भलाई में है। वह बस अब भी उन रास्तों पर चलती है, उन आत्माओं को ढूंढती है जो अपने भीतर के अंधेरे से मुक्त होना चाहती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के भीतर का सच और पछतावा ही उसे सही राह दिखा सकता है। अपने पापों का एहसास करना और दूसरों की भलाई में जीवन बिताना ही असली मुक्ति है।